अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज रावलपिंडी में अदालत में पेशी थी उनकी। तो पेशी के मौके पर उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है मीडिया के साथ। उस हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कुछ इस तरह बोला कि मुझे नज़र लग गई है और किसी और के भी इंतजार में है कि उनको भी नज़र लगे। तो इस पर भी बात करेंगे कि वो किस शख्स के इंतजार में है कि उसको नज़र लगे। और साथ ही साथ आज के व्लॉग में इसराइल और फ़लस्तीन की जंग पर भी बात करेंगे। उन फ़लस्तीन और इसराइल दो ममालिक के दरमियान जो जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और इसराइल अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जंग को मज़ीद लंबा करने के इरादों में है। इस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत में जो इस वक्त हलचल मची हुई है और बयानात सामने आ रहे हैं। तो अयाज सादिक साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारा बस चले तो नवाज शरीफ को ही वजीर आजम बना दें। तो ये पहले भी बयानात मरियम नवाज की जानिब से दिए गए थे और मरियम औरंगजेब की जानिब से भी बयानात दिए गए थे कि जब मियां नवाज शरीफ वतन वापस तभी आएंगे जब उनके सारे केसेस माफ़ किए जाएंगे। और जब उनके आने की खबर आई थी, एक प्रॉपर न्यूज़ आई थी कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, तो उनको ये श्योरिटीज़ दी जा रही थी कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। और जो मियां नवाज शरीफ का बात करने के तब जो बयानात देते थे, उनका बॉडी लैंग्वेज थी और जो बयानात देते थे, तो ये साबित होता था कि वो बहुत इतने जो कॉन्फिडेंट हैं, जैसे उनको किसी ने गारंटी दी है कि आप वतन वापस आएँ, चौथी दफ़ा हम आपको ही वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो आज अयाज सादिक ने भी बयान दे दिया है कि हमारा बस चले तो हम नवाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म बनाए। बस आपका क्या चल रहा है, सब कुछ तो आपके अंडर में है, निज़ाम आपका कानून आपका अपना है, सब कुछ है। वो लाडला जो है वो उससे भी मियां नवाज शरीफ परेशान है कि अगर आपको रिलीफ मिल जाता है, आपको प्रोटोकॉल दे दिया जाता है, तो मियां नवाज शरीफ उस तरीके उस साइड से परेशान हो जाते हैं कि फिर अगर मुझे ये सब कुछ दिया जा रहा है तो मुझे लाडले का टैग मेरे नाम के साथ लग गया है। तो वही फिर उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो है, उनका भी बयान सामने है जिसमें उन्होंने बोला है कि इमरान खान एक नाअहल हुक्मरान था, हम इलेक्शन अपनी परफॉर्मेंस और अहलियत दिखाकर लड़ेंगे। सबकी जानिब से आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से कंपेन्स जो हैं वो की जा रही हैं, बयानात दिए जा रहे हैं। फिलहाल अभी नून लीग की जानिब से खामोशी है, कोई बयान नहीं सामने आ रहा। जब से मियां नवाज के वतन वापस आए हैं उसके बाद से इलेक्शन की तारीख भी आ गई है। बताया जा रहा है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। तो उसके बाद इनको चाहिए था कि अवाम में निकले, कुछ कैंपेन करें, लेकिन अभी तक कोई ऐसी हलचल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वैसे ही इजाज़त नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब वो अपने बयान दे रहे हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस और अहलियत है वो दिखाकर इलेक्शंस लड़ेंगे। तो ऐसी क्या परफॉर्मेंस आप दिखाएंगे और आपकी कौन सी अहलियत है? देखते हैं कि सबकी जानिब से अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं, मतलब अवाम को फुल घेरा डालने की कोशिश की जा रही है। अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, अब देखते हैं वो जो पहले हुकूमत उनके वाले साहब कर चुके हैं, आसिफ अली जरदारी, उसके बाद अब बेटे की क्या परफॉर्मेंस होती है जो वो जिस परफॉर्मेंस की वो बात कर रहे हैं। उसके बाद नून लीग जो वाले हैं वो तो फिर प्रॉपर ही उनको तो एक जैसे सेटिस्फेक्शन है, एक गारंटी दी गई हुई है कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ भी बनेंगे, तो वह मुतमईन है। अब बात करते हैं साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की। तो आज अदालत में पेशी के मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बोला कि मेरा ख्याल है केस है ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गई है। चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ ऐसे शहरों में मुकदमे दर्ज हुए हैं जहां मैं कभी गया ही नहीं। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे खिलाफ जो भी केस है इसका मुझे पता हो कि आप जब पिछले दिनों शेख रशीद साहब ने मुनीफ फारूक को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बोला था, उन्होंने जब मुनीफ फारूक ने पूछा कि आप पिछले चंद महीनों से आप लापता हैं तो कहाँ आप गए हुए थे, तो जवाबन शेख रशीद साहब ने बोला कि मैं चिल्ला काट रहा था। उसी चिल्ले की बात कर रहे हैं कि चिल्ले के दौरान जब मैं गया हुआ था तो पीछे से ऐसे ऐसे मुकदमात और ऐसे ऐसे शहरों में किए हैं जिन शहरों में मैं कभी गया ही नहीं। उसके बाद साथ ही साथ फिर उन्होंने बोला कि मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन अब मुझे नजर लग गई है। नवाज शरीफ को कब नजर लगती है इसका मैं इंतजार करूंगा। किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। इलेक्शन अदारों और जमातों के दरमियान नहीं बल्कि सियासी जमातों के दरमियान होंगे। अल्लाह से मदद की उम्मीद है क्योंकि जो हार नहीं मानता अल्लाह उसकी मदद को आता है। लोग कहते हैं कि आप सियासत नहीं करते, जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा उस दिन हम ही सियासत करेंगे। तो ये पैगाम नहीं, ये मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की थी कि अभी इलेक्शन का शेड्यूल आप आने दें तब हम सियासत करेंगे और अल्लाह से मदद की हमें उम्मीद है। और साथ ही साथ ये भी बोला कि मुझे आजकल नज़र लगी हुई है, मैंने गेट नंबर 4 का साथ दिया है और अब मुझे नज़र लग गई। अब देखते हैं नवाज शरीफ को कब नज़र लगती। तो बातों बातों में उन्होंने इशारा तो कर दिया है।
अब देखें होता क्या है। अगर बात करें इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग की, तो आज फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बोला है कि जंग जितनी लंबी होगी, इसराइल के पाँव गजा में उतने ही धंसते जाएंगे। अब इस दिन ब दिन इसराइल गजा पर कब्जा करता जा रहा है और इसराइल का जुल्म भी बढ़ता जा रहा है। और फिर वहीं साथ ही साथ हमास ने दावा भी किया है कि अस्पताल को अगर अस्पताल मजीद अस्पतालों को निशाना बनाया तो अल कसाम ब्रिगेड्स के हाथों हम जवाब भी देंगे। और साथ उसामा अहमद ने कहा है कि हम अपने अरब और मुसलमान भाइयों से तवक्को रखते हैं कि वो अपने तमाम तर सियासी और इक्तिसादी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वाशिंगटन पर शहरी और बच्चों के खिलाफ जारियत को फौरी तौर पर रोकने के लिए दबाव डालेंगे। अब जो जुल्म किया जा रहा है उसके नतीजे में हर रोज 400 से ज्यादा जो है लोग शहीद हो रहे हैं और तकरीबन 1000 से ज्यादा मासूम बच्चे और खवातीन वो शहीद हो रही हैं। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हम अस्पताल के कत्ले आम का जिम्मेदार हर उस शख्स को ठहराते हैं जो खामोश है या उसे रोकने या कब्जे को मुजरिम करार देने में नाकाम रहता है और अपने लीडर को बैनुल अक़वामी जराइम के लिए अदालतों के सामने जवाबदाह ठहराता है। तो अब अगर हम अपनी तरफ ही देख लें तो अभी तक हमने क्या किया अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। एक जानिब उम्मत मुसलमान के एक लीडर थे सद्दाम हुसैन, जिनको एक औरत की तकलीफ जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने फौरन इसराइल पर 48 मिसाइल चला दिए थे। और अगर आज वो जिंदा होते तो इसराइल फिर ना होता। तो हमने अभी तक अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और उन्होंने सुना भी दिया है कि हम हर अस्पताल में जो कत्लेआम किया जा रहा है हम उसका जिम्मेदार उसको ठहराते हैं जिन्होंने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद फरमाए। आज के वीलॉग के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।